रख हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, परिणाम स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं समास। आप समास को मात्र 2 सेकंड में पहचान सकते हैं बिना पेन कॉपी उठाए। मेरा वादा है आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास। समास किसे कहते हैं? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यदि अब सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है मित्रों कि समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द। ध्यान देना दोस्तों, क्या दिया हुआ है? सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। अगर यही वर्ण की बात आ जाए तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कहे वर्णों से तो संधि, अगर शब्दों की बात किया जाए तो यहाँ पर समास होता है। चलिए नेक्स्ट, समास के प्रकार। तो समास के प्रकार याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास? अब तक दादा कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। इसमें कितने शब्द हैं? अब तक दादा में 6 शब्द हैं। कौन कौन? आ, बा, ता, का, दा, दा। तो इससे क्या होगा? अब तक दादा। आ से अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट पर बा से बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ता से तत्पुरुष समास। का से कर्मधारय समास। दा से द्विगु समास और दा से द्वंद्व समास। यदि पूछ ले कितने समास होते हैं तो 6। कौन कौन? इसके लिए ट्रिक क्या है? अब तक दादा। कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास कैसे आप लोग पहचानेंगे? सबसे पहली बात यही आ जाती है। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। यदि पूछ ले अगर जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट पे क्या है दोस्तों? जिन समास में उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पता है होगा। अगर नहीं पता है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। उपसर्ग किसे कहते हैं? हम वैसे मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। जो किसी भी शब्द के पहले लगा होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जिस समास में उपसर्ग लगा रहता है वहाँ पर कौन? अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्या दोस्तों? जैसे में मान लेते हैं अव्ययी भाव समास में कोई भी शब्द है उसके पहले यदि लगा हुआ है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, भर आदि, ये सब आदि शब्द जो हैं यदि लगे होते हैं किसी भी शब्द के पहले तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इसे ही क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जहाँ उपसर्ग लगा होता है वहाँ पे कौन समास होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मित्रों बात कर लेते हैं अनुरूप। तो रूप के पहले क्या लग गया है? अनु शब्द। रूप के पहले क्या लग गया है? अनु शब्द लग गया, तो यहाँ अनुरूप। यहाँ पर अव्ययी भाव समास। अजन्मा, जन्म के पहले क्या लग गया है मित्रों? तो जन्म के पहले आ लग गया है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। उसी प्रकार प्रतिदिन, दिन के पहले क्या लग गया है? प्रति, तो प्रति में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। उसी प्रकार भरपेट में भर लग गया है, यथा संभव में यथा लग गया है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन कौन? जैसे जिस शब्द में उपसर्ग लगे रहते हैं वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, भर था, जिससे आप लोग पहचान गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रिक क्या है अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए? नेक्स्ट ट्रिक है मित्रों, यदि एक ही शब्द 2 बार आए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। यदि एक ही शब्द 2 बार आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, अर्थात दिन और दिन क्या हो जाएगा? दिन दिन लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा?
अव्ययी भाव समास। उसी प्रकार रातों रात, अर्थात रात रात है तो सेम शब्द है, वही शब्द 2 बार आए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। उसी प्रकार क्या है दोस्तों, लाठा लाठी, जैसे आप लोग सुने होंगे लाठी लाठी, उसी प्रकार बोलते नहीं नापने के लिए लाठा लाठी, तो वही से लाठा लाठी सेम शब्द है, यानी कि वही शब्द है। अगर एक ही शब्द 2 बार आए तो अव्ययी भाव समास होता है। उसी प्रकार रोज रोज, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में यदि पूछ ले तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, यदि इसकी हम बात कर लेते हैं विग्रह के लिए, इसके विग्रह करने पर क्या मिलता है, तो और शब्द का आता है। क्या दोस्तों, और शब्द आता है और कहीं कहीं पर डैश का जो निशान होता है वो आता है। और इसका एक क्या है दोस्तों, यदि हम द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व में हमेशा विलोम शब्द होता है, एक दूसरे का विलोम। जहाँ विलोम शब्द आए वहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। वैसे में द्वंद्व में दोनों पद जहाँ दोनों पद ही प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जिस प्रकार, जैसे मान लेते हैं दोस्तों राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, इसमें ए भी है प्लस राधा के विपरीत कृष्ण भी है। माता पिता, माता का विलोम पिता। उसी प्रकार नर का नारी, गुण का दोष, जहाँ विलोम शब्द आए वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, समास हो जाता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। जहाँ पर संख्या शब्द आ जाए कोई भी, वहाँ पर कौन, द्विगु समास होता है। जिस प्रकार 9 ग्रह, कितने ग्रह, 9 ग्रह, 9 संख्यावाची हो गया। उसी प्रकार 2 पहाड़, कितने पहाड़, 2 पहाड़, यानी कि संख्यावाची है। उसी प्रकार त्रिवेदी, कितनी वेद, 3 वेद, 3 वेद को जानने वाले त्रिवेदी कहते हैं, तो यहाँ 3 शब्द आ गया है। उसी प्रकार मित्रों पंचतंत्र, कितने तंत्र, 5 तंत्र, यहाँ 5 शब्द आ गया। उसी प्रकार चौगुनी, चौगुनी में 4 शब्द आ गया है। तो जहाँ पर संख्यावाची होता है वहाँ पर कौन समास होता है, तो द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जब आप उसका विग्रह करेंगे तो कर्मधारय को, कर्म को धारण करने वाले विशेषण, जैसे है जो के समान इसमें आता है। इसमें क्या आता है दोस्तों, है जो कामा के समान, ये शब्द आते हैं। जैसे मान लेते हैं चरण कमल, चरण जो है कमल के समान है, तो यहाँ पर चरण कमल के समान आ गया। उसी प्रकार चंद्रमुख, मुख जो है चंद्रमा के समान है, यहाँ समानता की बात की जाती है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उसी प्रकार महात्मा, महात्मा में महान है जो आत्मा, है जो यहाँ पर आ गया मित्रों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी प्रकार मित्रों क्या है नेक्स्ट पर, महाराजा, तो महाराजा में क्या हो जाएगा, महा अर्थात महान है जो राजा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, है जो राजा। नेक्स्ट पे नील कमल, नीला है जो कमल, इसे पहचानने के लिए इतना है। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में यदि पूछ ले कौन सा पद महान होता है या फिर कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यदि यह भी पूछ सकता है जिसमें कोई भी पद नहीं प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस प्रकार लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात ये तीसरे व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, जिसका लंबा अर्थात पेट बड़ा है, उसे किसे कहते हैं, गणेश जी को। उसी प्रकार दशानन, दशानन किसे कहते हैं, तो दशानन सबको पता होगा, रावण को कहते हैं दशानन। उसी प्रकार पीताम्बर, अर्थात पीला है अंबर जिसका, हाँ, तो किसकी ओर इंडिकेट किया जा रहा है, तो यह विष्णु भगवान की ओर इंडिकेट किया जा रहा है। उसी प्रकार नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं, तो नीलकंठ भगवान शिव को नीलकंठ की उपाधि भी दी गई थी, क्या, नीलकंठ।
जो दूसरे की ओर इंडिकेट करे अर्थात तीसरे व्यक्ति की ओर, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। यदि दूसरा शब्द नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। यदि आप लोग कहें कारक चिन्ह क्या है, तो कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, में, पर, ये सब जो हैं ये सब क्या हैं, तो कारक चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार राजकुमार क्या दिया है मित्रों, राजकुमार। राजकुमार मीन्स राजा का कुमार, राजा का, इसमें क्या क्या शब्द आ गया, कारक में का शब्द आ गया है। उसी प्रकार राजपुत्र, राजपुत्र में राजा का पुत्र, का शब्द इसमें भी आ गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यज्ञशाला। यज्ञशाला में क्या दिया है मित्रों, तो यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए स्थान की बात की गई है। दोस्तों इसी प्रकार पूरे 6 समास हो गए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।